हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके हूँ मनोविज्ञान एनसीईआरटी के क्वेश्चन। मनोविज्ञान के एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं, इसकी मेरी ये 3rd वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लगातार मैं आपको ये 20 वीडियो दूंगा और आपका सारा मनोविज्ञान क्लियर हो जाएगा इन वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले 1955 में नीमहंस का जन्म हुआ था। नीमहंस को स्थापित किया गया था बेंगलोर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीजेस की स्थापना हुई थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची। 1973 में कोनराड लॉरेंस और निको टिनबर्गेन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशेषता की अंतर्निर्मित शैली को बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है, इस पर नोबेल पुरस्कार मिला था। 1978 में निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हॉबर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1981 में डेविड ह्यूबवेल और टास्टेन विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1981 में रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1989 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की गई थी। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियन कहनेमैन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा जो आज एक आधुनिक विज्ञान के नाम से जानी जाती है, वो मनोविज्ञान शाखा। वर्तमान में प्रसिद्ध उभर रही विद्या शाखाएं कौन सी है? कंप्यूटर विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, ये दोनों ही उभरती हुई शाखाएं हैं। प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने दिया था? विलियम जेम्स ने प्रकार्यवादी उपागम के विकास दिया। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी थी? ये भी विलियम जेम्स की थी। गणितीय समस्या का समाधान करने तो कौन सी क्रिया काम आती है? मस्तिष्क क्रिया काम आती है। मनोविज्ञान किस किस का अध्ययन करता है? व्यवहार का, अनुभव का, मानसिक प्रक्रिया का। इन तीनों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। पशु मनोविज्ञान एनिमल साइकोलॉजी का पिता में कैसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एनिमल साइकोलॉजी के पिता में कहे जाते हैं थॉर्नडाइक। किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक को। ये पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। विलियम मैक्समिलियन वुंट ने 16 अगस्त 1832 को जन्म हुआ। 31 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक थे। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा था। मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं, द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया था सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड उनकी बहुचर्चित पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के राइटर थे। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है: इद, आइडी, अहम, ईगो और पराअहम, सुपर ईगो से। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ हुआ? ये जर्मनी से हुआ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना जर्मनी में मैक्स बर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में की गई थी। खेल द्वारा कार्य करने में बालक की जो शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं, वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों होती हैं। खेल, गीत व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है मोंटेसरी पद्धति में। मारिया मोंटेसरी ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया था। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक किसे माना जाता है? बुद्धि लब्धि के विचार का जनक एल्फ्रेड बीने को माना जाता है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाने के बाद इसे शेयर करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास चलती हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की चलती है, 7 बजे करंट अफेयर्स। 8 बजे मेरी CDP की क्लास चलती है टेट के लिए। ये क्लास ज़रूर देखें, जिसमें MCQ फॉर्म में मैं आपको सारी CDP कवर करा रहा हूँ।
और मेरी 2:30 बजे चलती है NTA UGC नेट की, ये 2 बजे कर दी है मैंने NTA UGC नेट की, और शाम को 7 बजे मैथ की ट्रिकी क्लास चलती है। ये 4 क्लास मेरी आप देख सकते हैं अनअकैडमी में। एल्फ्रेड बिने फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहले प्रयोगात्मक IQ टेस्ट की खोज की थी, जिसे बिने साइमन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बुद्धि परीक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए किया गया। इस परीक्षण में सरलता से कठिनता में क्रम से 30 पदों का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण से व्यक्तियों के बुद्धि स्तरों का पता लगाया जा सकता था। इस परीक्षण की सहायता से मंद बुद्धि बालकों को 3 समूहों में बांटा गया: जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, इडियट्स, इम्बेसाइल्स, मोरॉन्स। 1908 में बिने ने अपने बुद्धि परीक्षण में पर्याप्त संशोधन किया। इस परीक्षण में अब 59 पद रखे, जो अलग अलग आयु के बालकों से संबंधित थे। इस परीक्षण में सर्वप्रथम मानसिक आयु, मेंटल एज कारक को समझा गया। मानसिक आयु और बालक की वास्तविक आयु के आधार पर उन्होंने बालकों को 3 वर्गों में बांटा: सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, रेगुलर इंटेलिजेंस, एडवांस इंटेलिजेंट और रिटार्डेड इंटेलिजेंट। 1916 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने के बुद्धि परीक्षण को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर इसका प्रकाशन किया। यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाया। चूंकि इस परीक्षण का संशोधन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टर्मन ने किया था, इस आधार पर इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहा गया। 1922 में भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य डॉक्टर DSH राइस ने किया था। इन्होंने बिने की मापनी का भारतीय अनुकूलन किया। इस परीक्षण का नाम हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रखा गया। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक: एक खंड का निरूपणवाद सिद्धांत 1911 में विनय, टर्मन और स्टर्नर ने दिया। द्विखंड सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक: 3 का खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, बहुखंड का सिद्धांत थार्डनाइक ने, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व कैली ने दिया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में बिने ने किया। IQ ज्ञात करने का सूत्र 1912 में विलियम स्टर्न ने प्रतिपादित किया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 से बुद्धि लब्धि कैलकुलेट होती है। व्यक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण साइमन बुद्धि परीक्षण बिने थियोडर साइमन ने 1905, 1908, 1911 में दिए। स्टैनफोर्ड बिने स्केल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन द्वारा 1916, 1937 और 1960 में दिया गया। व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाएं पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण ST पोर्टियस ने दिए थे 1926 में। वैशलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण D वैशलर ने 1944, 1955 में दिए। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ओटिस ने 1919 में दिए। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष के वयस्कों की बुद्धि का मापन होता है। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण 1922 में CH राइस ने दिया था। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाली मनोवैज्ञानिक का नाम था फ्रोबेल। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? वुंट ने कहा, और इन्होंने अपने आप को पहला मनोवैज्ञानिक भी कहा था। मैस्लो ने प्रेरक के कितने प्रकार बताए? मोटिवेशन के 2 प्रकार बताए थे, और उनने से 5 पार्ट में किया था: साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, रिलेशनशिप नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये प्रेरक 2 प्रकार के उन्होंने बताए थे। मैस्लो पिरामिड मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम एब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1954 में इसे प्रस्तुत किया था। मैस्लो वह प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिसने आत्म सिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया। एब्राहम मैस्लो, इनका जन्म 1908 में हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। मैस्लो थियोरी मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किस मनोवैज्ञानिक को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? मैकडूगल को। मैकडूगल ने 14 संबंध भी दिए थे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। योजना विधि के प्रवर्तक कौन थे? क्लीपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड जिसे बोलते हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था।
उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया SOR का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? क्लार्क हल ने किया था। किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। स्याही के धब्बों वाला प्रक्षेपण विधि का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? हरमन रोस्ट्रा ने किया। निम्न से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते थे? विलियम स्टर। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व क्या होता है? अर्जित की जा सकती है। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, फॉलो कीजिए और इस तरह की वीडियो लेने के लिए तुरंत मुझे फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है A2Z करियर्स, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और मेरी लगभग 700 वीडियो हो चुके हैं, इन सब वीडियो को देखिए अगर आप टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, NTA नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया आपको अपने ये अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब प्रोफाइल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल है A2Z करियर्स जीके ट्रिक्स। सर्च बॉक्स में डालेंगे A2Z करियर्स जीके ट्रिक्स, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। रोजाना एक वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाती है और कम्युनिटी बॉक्स में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया करें। डेली एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उसमें आपको मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। We'll meet tomorrow. Till then, bye. God bless you. Sayonara.